जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेय सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आज आपको लेकर आए हैं वर्ग 9 के क्लास से संबंधित। तो आज आपको लेकर आए हैं पहला चैप्टर, आपका क्लास 9 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1। तो इसमें जो है संख्या पद्धति के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम आपका क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि जितना उसमें सीरियल रूप से आपका NCERT पैटर्न के अनुरूप क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 हो? ठीक है, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए मान लीजिए कि शून्य है। ठीक है, तो शून्य क्या यह है? परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या आप पढ़ते हैं क्या? परिमेय संख्या क्या है कि अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो P हो गया अंश, Q हो गया हर। तो P हो गया अंश और Q हो गया हर, तो P/Q। तो इस तरह से हम समझते हैं कि P/Q एक क्या है? परिमेय संख्या है जो Q क्या होनी चाहिए? 0 ना होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर हल आपको लिखा हुआ है। लिखता है क्या कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P = 0 हो और Q बराबर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्या होना चाहिए। यानी Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो 0/1 होना चाहिए, 0/2 होना चाहिए, 0/3 होना चाहिए। तब आप इसको कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसा कि देखिए 0 बराबर क्या लिखा है कि 0/1 लिख देंगे, एक परिमेय संख्या हो गया। 0/2 लिख देंगे, एक परिमेय संख्या हो गया। 0/3 लिख देंगे, एक परिमेय संख्या हो गया। इस तरह से 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/8, 0/9 असंख्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से उदाहरण आप देख लिए। तो यहाँ पर P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन Q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। यानी Q = नॉट 0। 0 जो है Q के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। तब आप 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आपने देख लिया। अब चलते हैं, इसी पर आधारित आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या यानी 6 परिमेय संख्या आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको दे दिया 5 और 7 के बीच परिमेय संख्या निकाल देना है। -3/-4 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। यानी इस तरह से जो है आप परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। कैसे? तो देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या कहता है आपका आंसर? देखिए आंसर क्या कहता है कि यहाँ 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अतः 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, पहले देखिए 3.1 एक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ से 3.2 दूसरी परिमेय संख्या हो गया। 3.3 तीसरी परिमेय संख्या। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप चले जाइएगा 3.9 तक। आप जो है 6 परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। 3.1 दूसरी, तीसरी, और इसके बीच में जो है 3.4 हो जाएगा चौथी, 3.5 हो जाएगा पाँचवीं। इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से परिमेय संख्या लिख सकते हैं। लेकिन आप बड़ी कंफ्यूज होंगे कि कैसे यह आएगा, कैसे निकालेंगे? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल ही देखिए 3 और 4 के बीच क्या कहता है कि P/Q के रूप में लिखा जाना होना चाहिए, तभी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो 3 और 4 आप इसमें सबसे महत्व भूमिका रखिएगा 2 को। किस चीज़ को? 2 को। तो 3 और 4 को जोड़ दीजिए और उसमें जो है 2 से भाग दे दीजिए, आपका पहली परिमेय संख्या निकल जाएगा। 3 और 4 को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। कैसे? अब देखिए, इसको आगे आपको दिखाते हैं। इसी संख्या का 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को कैसे निकालेंगे, जोड़कर घटा करके विधिवत आपको बता रहे हैं। ये तो आपको उदाहरण दे दिए। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे। देखिए आगे आपको लिखा हुआ है, प्रश्नावली 1.1 का ही है कि पहली परिमेय संख्या 6 को निकालना है ना। छठी परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या और छठी परिमेय संख्या। 6 आपको दिए हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे कि 3 + 4/2, 3 + 4/2 को कैसे करेंगे? तो 3 और 4 को जोड़ देंगे, 7/2 होगा ना। 7/2 में भाग देंगे 2 से, तो 3.5 हो जाएगा। एक आपका परिमेय संख्या निकल गया। यही ना बोले कि दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए, आपका एक पहली परिमेय संख्या निकल गया। जब पहली परिमेय संख्या निकल गया तो दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? ये होगी बात। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली परिमेय संख्या में आपका अंक क्या है? 3 है। तो 3 में जो पहली परिमेय संख्या आया है उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए 3 + 3.5/2, 2 से भाग दिया, तो ये जोड़ेंगे तो 6.5 हो जाएगा। और 6.5/2 तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाग देंगे तो 3.25। तो दूसरी संख्या आपका क्या हो गया? 3.25 हो गया ना। 3.25 ये आपका दूसरी संख्या हो गई। दूसरी संख्या हो गई। अब रह गई तीसरी संख्या, कैसे निकालेंगे? तो अब देखते हैं 3.5 जो पहली संख्या आया है परिमेय संख्या, उसमें जो है 3 से जोड़े तो दूसरी निकला। अब जो है 3.5 में जो है 4 जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपका तीसरी परिमेय संख्या निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर है तीसरी परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या क्या है? 3.5। तो 3.5 + 4 है ना, अब /2, 2 कर दिया। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 7.5/2, यानी इसको भाग देंगे 7.5 में, कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 3.75। 3.75 ये आपका हो गया तीसरी परिमेय संख्या। ये हो गया तीसरी परिमेय संख्या। तो भैया आप कंफ्यूज होइएगा कि 3 और 4 को तो जोड़कर बना लिया, तीसरी तक निकाल लिए, चौथी कैसे करेंगे? अब 3 4 किस में जोड़ेंगे? जी हाँ, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, अब पहली परिमेय संख्या निकाले हैं 3.5 और दूसरी परिमेय संख्या निकाले हैं 3.25 निकाले हैं ना। ये यहाँ पर 3.25, थोड़ा स्याही चेंज कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। पहली परिमेय संख्या आप निकाले हैं ना 3.25 और दूसरी निकाले हैं 3.25, ठीक है। 3.5 और 3.25। चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जोड़कर 2 से भागा देंगे। यानी पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए। जब अंक खत्म हो गया 3 और 4 2 स्टेप में कर लिए, तो अब जो है पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या दोनों को जोड़िए। तो 3.5 + 3.25, चौथी परिमेय संख्या के लिए /2। तो ये कितना होता है? 6.75/2। तो इसको भाग देंगे तो आपका चौथी परिमेय संख्या निकल गया कितना? 3.375। तो आप 4 परिमेय संख्या तक पहुंच चुके हैं। कितना? 4 परिमेय संख्या तक पहुंच गए हैं। अब चलिए, अब चलते हैं। देखिए आपको सारा डिटेल्स दिए हैं, सारा डिटेल्स जो है आपको दे चुके हैं इसमें। अब जो है आपको 5वीं संख्या निकालना है, 6वीं परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो 5वीं और 6वीं परिमेय संख्या निकालने के लिए अब देखिए क्या कहता है कि 5वीं परिमेय संख्या यानी आपका जो है चौथा परिमेय संख्या निकला है कितना? 3.375। तो अब क्या करेंगे? अब फिर जो है लेकर चलेंगे संख्या के अनुरूप। 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो चौथी परिमेय संख्या को 4 से जोड़ेंगे। चौथी परिमेय संख्या को 4 से जोड़ेंगे। चौथी कहते हैं तीसरी परिमेय संख्या, क्योंकि 3.25 या 3.5 पर बैठा चुके हैं यहाँ पर। अब जो है
लेकर चलेंगे तीसरी परिमेय संख्या 3.75, तो 3.75 में जो है +4 जोड़ देंगे या बटा 2, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7.75 बटा 2। अब इसको भाग करिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, भाग लगाइएगा, तो यह कटकर आएगा कितना 3.875, 3.875 ये कौन संख्या हो गई, पाँचवीं परिमेय संख्या। पाँचवीं परिमेय संख्या हो गई ना, तो जब पाँचवीं निकल गया तो अब छठवीं कैसे निकालेंगे। इन्हीं संख्याओं में से अदल बदल करके क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए, अब जो है 3.25 को किसी संख्या को ले लेते हैं। अब कौन सा, मान लीजिए दूसरी संख्या ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या है 3.25 आया हुआ, तो 3.25 में 3 को जोड़ देंगे। 3 संख्या क्योंकि 4 जोड़ करके निकाल दिए पाँचवीं, तो 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाता है कितना 6.25 बटा 2। अब देखिए जो है क्या करेंगे, तो 6.25 बटा 2 को भाग देंगे तो 3.125 निकलेगा। ये हो जाएगा आपका छठी परिमेय संख्या। अर्थात आप सीधा समझिए कि कोई भी संख्या निकालना हो, कोई भी संख्या आपको दे दिया है -4 और -8 के बीच जो है 6 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िए और जोड़ करके जो आता है उसमें 2 से भाग दीजिए। पहली परिमेय संख्या का, फिर दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, तीसरी, यानी जो परिमेय संख्या ये दोनों में से कंबाइन कर करके इसको जोड़ जोड़ करके संख्या जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 परिमेय संख्या निकला, 6 परिमेय संख्या निकला ना, कौन कौन, एक था 3.25, एक था 3.375, एक था 3.5, एक था 3.75, एक था 3.875 और एक था 3.125। इस तरह से आप जो है 6 परिमेय संख्या निकाल चुके हैं। तो 6 परिमेय संख्या आप निकाल दिए। इस तरह से आपने देख लिया कि परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो आप जो है बेहिचक आप इसको बनाइएगा और एग्जाम्पल ले लीजिएगा। 4 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले, 8 और 13 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। इस तरह से अनगिनत क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका जो है प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी किताब से, आपको किताब से दे रहे हैं। तो क्या कहता है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित बताइए। तो कौन कौन सा कथन सत्य है, जो आप मैट्रिक एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव तौर पर क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या यानी प्रत्येक नेचुरल संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, इसका उत्तर देंगे हाँ, क्योंकि प्रत्येक प्रकृत संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है। अब जो है पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है, सह संयुक्त भाज्य संख्या क्या है, ये आप जो है हमारा पिछला वीडियो जाकर देखिएगा। हमारे चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल के चैनल खोजिएगा यूट्यूब में, तो उसमें जो है आपको सारा विधिवत जो है हम दिए हुए हैं कि कौन कौन सी संख्या है, उसका क्या परिभाषा है, कैसे उसको पहचानेंगे, सारा चीज़ें हम उसमें दे चुके हैं। चलिए, तो आप जो है वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आप जो है आपकी आत्मा गवाही देती है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्वेश्चन कहता है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक जो है माइनस में भी हो जाएगा और पॉजिटिव में भी होगा, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या
प्रत्येक जो है पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कैसे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्ण परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है डिवाइडेड नहीं हो सकती है, पूर्णतः कट नहीं सकती है। कोई ऐसा भी संख्या होती है कि वो कटेगा ही नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं जैसे 5/8 और पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो 5/8 ले लीजिए, चाहे 1/3 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, इसको कटाइएगा, कटवे नहीं करेगा। ये शांत अशांत इस तरह से पढ़े हैं ना, शांत दशमलव अशांत दशमलव, तो इस तरह से यह जो है नहीं कट सकते। तो कोई परिमेय संख्या कौन से होती है? P/Q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में। तो कहता है वही क्वेश्चन कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है ऐसा नहीं है कि वह विभाजित है। बहुत ऐसी परिमेय संख्या है कि उस विभाजित नहीं है। तो वैसे संख्या को हम क्या पढ़ते हैं? अपरिमेय संख्या। वैसे संख्या को क्या पढ़ते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे 1/3 है, ये अपरिमेय संख्या, 5/8 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो यह क्वेश्चन जो है आपको 4 क्वेश्चन आपको टेकअप करा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे आपको वीडियो दे रहे हैं कि आप बिल्कुल आसानी से समझ पाइएगा। तो इस तरह से जो है आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन पर। इसके आगे जो है आपको प्रश्नावली 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किताब से जो है वह बिल्कुल ही आपको अगले वीडियो में देंगे। इसलिए छोटा छोटा करके दे रहे हैं कि बच्चा जो है अपना बहुत ही इत्मीनान से ध्यान से इसको